हेलो बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स। बेटा, अभी तक तो वीडियो मैं घर से बनाता था। प्रॉब्लम होती थी, मजबूरी भी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। पंखे की व्यवस्था तो है लेकिन लाइट नहीं रहती है विद्यालय में। तो जितना कुछ पढ़ाना था त्रुटि विश्लेषण में पढ़ा दिया गया। अब सिर्फ न्यूमेरिकल बचा है और काफ़ी कुछ न्यूमेरिकल कराया भी गया आपको। लेकिन जो बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स हैं, जो मेडिकल में नहीं, मैं तो कहता हूँ कि हम लोगों के ज़माने में तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आया करते थे, बोर्ड लेवल में। लेकिन ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आपका दिमाग लगेगा थोड़ा सा। दो चार से सवाल है, उसी में थोड़ा संख्या में हेर फेर करके हर साल पूछता है, चाहे मेडिकल हो चाहे वो इंजीनियरिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो बेटा, कंपटीशन वाले क्वेश्चन सब इंग्लिश मीडियम मिलते हैं, तो हिंदी बता दे रहा हूँ। द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1%। एक गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि 1% है। कोई गोला है, उसके रेडियस को, उसकी त्रिज्या को मापा जा रहा है और मापने में जो त्रुटि आई वह कितना है? 1%। तो कह रहा फाइंड द एरर इन मेजरमेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम। जब इसके आयतन के मापन में एरर क्या होगा? इसके आयतन के मापन में एरर क्या होगा? परसेंट, क्योंकि यहाँ परसेंटेज की बात किया है बेटा। किसकी बात किया है? परसेंटेज का। तो वॉल्यूम में जो एरर मतलब त्रुटि जो निकलेगी वो भी किसमें होगी? परसेंटेज में होगी। तो पहले तो हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके बेटा, जानते हैं आप लोग। तो हम लोग निकालेंगे डल v अपान v बराबर 4/3 पाई जो है बेटा कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट में एरर नहीं होगा। अरे यार, कोई चीज़ संख्या 5 है, प्योर नंबर है, इसमें क्या त्रुटि होगी? इसको तो नाप नहीं रहे हो भाई, इसको तो मापा नहीं जा रहा है ना, कांस्टेंट को थोड़ी माप रहे हो आप माप क्या रहे हो? रेडियस को। ये क्या हो जाएगा? 3 बगल में हो जाएगा, डल r अपान r, या r डल v अपान v इजकल टू 3 परसेंटेज में इंटू 100 इजकल टू 3 इंटू डल r अपान r इंटू 100। यही दिया हुआ है। ये जो 1% है, ये डल r अपान r इंटू 100 बराबर 1% दिया हुआ। ठीक है भाई, रेडियस में त्रुटि का परसेंटेज दिया है तो यही फार्मूला होगा। तो बराबर कितना हुआ? 3 इंटू इसका मान कितना दिया गया? 1 बराबर 3%। ओके, किसी ने किसी साल नीट में, या हाँ नीट का क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, नोट इट प्लीज। चलो बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है। गिवन दैट R1 इज इक्वल टू दिस मच, प्रतिरोध है ये, R2 इज इक्वल टू दिस मच। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल? समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा? विथ पॉसिबल परसेंटेज एरर, संभव प्रतिशत त्रुटि के साथ बताएं। आप लोग हाई स्कूल में पढ़े, खूब धुआं करके पढ़े थे, पढ़ाया गया था, अच्छे से सवाल लगाए गए थे कि 2 रेजिस्टेंस है, एक ये है आपका ना, एक रेजिस्टेंस ये है जो किसमें जुड़े हुए हैं? पैरेलल में जुड़े हुए हैं। इनको हमें याद दिला रहा हूँ, सेल से हमने जोड़ दिया। याद करो, यहाँ से धारा निकली, यहाँ I1, यहाँ I2, ये R1 बराबर दिया है 5.0 प्लस माइनस 0.2, ये I2 दिया है
कितना 10.0 प्लस माइनस 0.1। तो वही तुल्य प्रतिरोध तो बेटा 1/RE बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। पढ़ा है आपने? हाँ साहब, जरूर पढ़ा हमने। एलसीएम R1 प्लस इंटू R2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। RE बराबर क्या हो गया, R1 R2 अपान R1 प्लस R2। ओके, चलो बेटा, अब बेटा हमको क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। ओके, चल अब क्या करोगे, del RE अपान RE इज इक्वल टू, अब देखो बेटा कि ये जो R1 प्लस R2 है इसको एक संख्या मानो, जिसे A पावर AB अपान C मानो। यह एक संख्या है, आपको बताया गया था ना, कैसे जैसे बताया गया था कि A पावर P, B पावर Q अपान C पावर R, ये सब बताया गया था ना, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। न्यूमेरिकल भी कराया गया था और कराया भी जा रहा है अभी। तो इसको एक संख्या मानो, जब इसको एक संख्या मानोगी तो पावर कितना, 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1। ये कितना हो जाएगा, del R1 अपान R1 प्लस del R2 अपान R2 प्लस del R1 प्लस R2 अपान R1 प्लस R2। हो गया ना, ये थोड़ा सा फंसा रहा है ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया, बस इतने के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, और कोई दम नहीं था, कोई दम ही नहीं है इसमें, केवल यही इतना समझने के लिए कि यह एक संख्या है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया। यहीं पर लोग फंस जाते हैं। चलो बेटा आते हैं, तो परसेंटेज एरर कहाँ है, क्या कहा है, परसेंटेज एरर कहाँ है। तो आप कर सकते हो कि del RE अपान RE इंटू 100 बराबर del R1 अपान R1 इंटू 100 ना, प्लस del R2 अपान R1 इंटू 100 प्लस del R1 प्लस R2 अपान R1 प्लस R2 इंटू 100 हो गया। चल, तो del RE अपान RE बराबर क्या हुआ, del R1 ये है 0.2 अपान R1 5, ये बेटा R1 प्लस del R1 है, ये बताया गया कई बार आपको, अपान 5 इंटू 100 प्लस R2 del R2 0.1 अपान R2 10 प्लस इंटू 100 प्लस del R1 R2, del R1 R2 में ये पॉइंट और ये पॉइंट जुड़ जाएगा, कितना होगा 0.2 प्लस 0.1 अपान R1 R2, तो R1 हो गया 5, R2 हो गया 10, तो 5 प्लस 10 इंटू 100। बस बेटा यही सॉल्व कर लेना है। ये हो गया बेटा 2/50 इंटू 100 प्लस 1/1000, नहीं यार 1/10 है साहब, तो 1 क्या हो जाएगा, ये 1/100 इंटू 100 प्लस 0.3/15 15.0 कर दो इंटू 100 बराबर हो जाए, क्या हो जाएगा ये 52 या 100 4 आ जाएगा, ये प्लस 1 आ जाएगा, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 3/150 इंटू
100। तो 53 जा 52 जा 3 1 जा, तो क्या आया 4 + 1 + 2 बराबर 7%। परसेंटेज इधर कितना आ गया बेटा? अरे यार इसमें 100 है भाई साहब, भूल जा रहा हूँ, यहाँ 100 लिखा हूँ, देखो पहले। तो ये जो परसेंटेज इधर आया इसके कुल प्रतिरोध के मापन में, वह कितना आ गया? 7%। कितना आ गया? 7% विथ पॉसिबल इरर ना, इरर हो गया। अब इसमें तो मेरे ख्याल से आपको कुछ नहीं करना है। अरे सारे बेटा नोट कर लीजिए इसको, हिल गया कैमरा मेरा। अभी एक पार्ट रह गया बेटा, टोटल रेजिस्टेंस। तो पॉसिबल इधर हम तो निकाल दिए ये, अभी टोटल रेजिस्टेंस निकल रह गया। तो RE बराबर क्या होगा भैया? RE बराबर R1 × R2 अपान R1 + R2। ये बेटा R1 कितना है? 5। R1 कितना है? 5। R2 कितना है? 10। तो 5 × 10 अपान 5 + 10 बराबर 50/15। तो 5 × 10 = 5, 5 × 3 = 15, 3.33 ओम ये आ गया। ठीक है। और इसमें परसेंटेज कितना है? परसेंटेज इधर कितना है? 7%। नोट इट प्लीज। या आप इसको जो यहाँ तो टोटल परसेंटेज इधर निकाल लिया आपने ना, अगर यहीं से अगर हम RE का मान अगर हम निकालते तब इसको इसमें जोड़ते। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है, बोर्ड लेवल का है। कह रहा है कि लेंथ ऑफ रॉड इज 2.53 सेंटीमीटर। एक रॉड की लंबाई 2.53 सेमी है एंड दैट ऑफ अदर इज 1.27 सेंटीमीटर। दूसरे रॉड की लंबाई 1.27 सेंटीमीटर है। द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज 0.01 सेंटीमीटर। मतलब जिस यंत्र द्वारा इसकी लंबाई नापी गई है, लीस्ट काउंट मतलब अल्पतम मांग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मापक यंत्र का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है। ये क्लियर है कि 0.01 सेंटीमीटर किसका होता है? वर्नियर कैलिपर्स का। किसका? वर्नियर कैलिपर्स का। तो वर्नियर कैलिपर्स से ही इस लंबाई को मापा गया है। ठीक है। कह रहा है कि फिर इफ बोथ रॉड्स आर पुट टुगेदर इन, मतलब दोनों रॉड को रखा गया है इंड से इंड मिला करके ना, अंत सिरे को मिला करके रखा गया है। यहाँ दिखाया है फाइंड कंबाइंड लेंथ बताइए। देखिए ये L1 दिया हुआ है यहाँ पर इतना, और L2 दिया हुआ है यहाँ पर इतना, ये वाला। इन दोनों रॉडों को लेंथ क्या कहते हैं, सिरे से सिरे मिला करके रखा गया है। अब कह रहा है इसकी टोटल लेंथ L क्या होगी, ध्यान दो। पहले तो L निकाल लो। L बराबर क्या होगा? L1 + L2। एरर को, त्रुटि को हम बाद में देखते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं। तो 2.53 + 1.27 ऐड कर लो भैया डायरेक्ट। 7 3 10 5 2 7 वाट 8 हो गया, ये 3.80 सेंटीमीटर। ओके। L निकल गया है आपका। क्या निकल गया? L। अब हमको क्या निकालना है? एरर। अच्छा बताओ, इससे अगर वर्नियर कैलिपर से नापते हो तो ध्यान दो कि जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट अल्पतमांक ये बराबर होता है क्या? एब्सोल्यूट एरर। पढ़ाया हूं एब्सोल्यूट एरर ना, निरपेक्ष त्रुटि। क्या?
निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि। ये जो लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक जो होता है वही एब्सोल्यूट एरर होता है या निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। और ये क्या होता है, मैक्सिमम, क्या होता है, मैक्सिमम, ये अधिकतम होता है, इससे ज़्यादा त्रुटि हो ही नहीं सकती। वर्नियर कैलिपर से में 0.1 से ज़्यादा त्रुटि नहीं हो सकती। वैसे आप चाहेंगे तो अगर आप पिछला कोर्स पूरा मेंटेन किए हैं तो आपको हम वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और पेंडुलम द्वारा जी के मान की गणना, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं तो करवाएंगे, निश्चित करवाएंगे। मेरा वादा है आप आएंगे, केवल आप हमको याद दिलाएंगे, तुरंत करवाऊंगा। अगर ज़्यादा लंबा समय खींचता तो संडे को बुलवा करवा दूंगा, 2 संडे में हो जाएगा, नहीं 2 संडे में तो 3 संडे में होगा, कम से कम प्रैक्टिकल तो हो जाएगा, कॉपी भी बनवा देंगे, ठीक है। तब वहाँ पर एरर हम आपसे बनवाएंगे। अभी तक तो एरर वाला, क्योंकि हम जो यंत्र में जो एरर होता था उसको हम हटाते थे, लेकिन इस बार हम एरर करके देंगे आप लोगों को, जिससे उसमें त्रुटि आए। तो उस त्रुटि को हम लोगों को निकालना पड़ेगा, उस त्रुटि को हम लोग निकालेंगे, ठीक ना। अब कहो सर आप ऐसा क्यों किए, ऐसा बेटा इसलिए किए हम कि फिजिक्स कोई और पढ़ाता था इसके पहले। प्रॉब्लम मेरे साथ ये है, जैसे आप लोगों को बताया हूँ कि जो टीचर नहीं रहता वही पकड़ लेता हूँ फिजिक्स मैथ में। तो संयोग से इसमें मैथ और फिजिक्स दोनों टीचर गायब, तो दोनों में पढ़ा रहा हूँ। ये तो जिम्मेदारी उनकी बनती थी कि कम से कम दिखाएं। 12 में तो करवाता था प्रैक्टिकल, लेकिन लॉकडाउन जब से लगा तब से नहीं हो पाया, चलिए करवाऊंगा, निश्चित करवाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर तो आप लोग पढ़ लिए, सवाल लगा ले रहे हैं, लेकिन जो त्रुटि जैसा शब्द बार बार आ रहा है, एरर, तब मैं दिखाऊंगा आपको एरर, ठीक है, तब आपको एरर दिखाऊंगा। जैसे हमने कहा कि ट्रू वैल्यू तो कभी हम लोग नाप ही नहीं सकते, तो मीन वैल्यू निकालते हैं, मीन वैल्यू को ही हम लोग ट्रू वैल्यू मान लेते हैं, बताया गया ना पीछे। तो ये सब करके आप लोग देखेंगे, वादा है मेरा, कितना भी शॉर्ट टाइम मिलेगा मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग पढ़ते चले जाएंगे, जान लूँगा कि एक चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया और आपको प्रैक्टिकल करवा दिया, ठीक है बेटा। हाँ, धैर्य रखना। तो ये हो गया। अब बताओ बेटा, जो डल यल होगा वो कितना होगा, डल यल। अगर इसको नापते हो, इस राड को, तो 0.01 की त्रुटि आती है, फिर इसको नापोगे तो 0.01 की त्रुटि आएगी, तो टोटल इधर कितना हो जाएगा, 0.01 प्लस 0.01 बराबर 0.02। तो फाइनल रिजल्ट कितना होगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, यल प्लस माइनस डल एल। यल कितना है 3.80 प्लस 0.02 बराबर 3.82 सेंटीमीटर। ओके बेटा, 3.82 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए इसको। जगह बेटा बहुत कम है, क्या करूं, क्योंकि मेरे पास ऐसी डिवाइस नहीं है कोई बढ़िया जिसमें मैं आपको यह कह सकूं, दूर से कैमरा लगा हो, एक ऑपरेटर हो, बढ़िया सा सारा सिस्टम हो, ऐसा तो है नहीं। गरीबी में किसी तरह से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये आपका हो गया आंसर। क्या आंसर हो गया? आप लोग देखिए, मैं बेटा बार कहता हूँ, मैं खुद लगाता हूँ, लगा करके आपको बताता हूँ। जितनी मेहनत मैं करता हूँ उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप कर दीजिए तो आपको कोई पाएगा नहीं, ठीक है बेटा। नोट कर लीजिए प्लीज इसको। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि जेईई मेंस 2019 में पूछा है। बहुत सिंपल सवाल है बेटा। अगर प्रैक्टिकल किए होते तो सवाल को समझाना न पड़ता। इन सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट फार डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, टाइम टेकन फॉर 20 oscillation इज मेजर्ड बाय वॉच ऑफ लीस्ट काउंट s।
1 सेकंड। कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण के मापन के लिए किए गए गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निकालने के लिए किए गए प्रयोग में एक सरल लोलक को 20 दोलन करने में औसत समय 30 सेकंड है। 20 दोलन करने में औसत समय 30 सेकंड है और घड़ी का अल्पतमांक 1 सेकंड है। घड़ी का अल्पतमांक 1 सेकंड है। और करा द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज मेजर्ड बाय यूजिंग द मीटर स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 mm। और पेंडुलम की लंबाई, देखो बेटा पेंडुलम ऐसे होता है। मन तो कह रहा है जाओ निकाल कर ले आओ लैब से, दिखा दूं। 1 सेकंड देखें, अगर सिस्टम बना होगा दिखा देंगे। 1 सेकंड। किसी का बेटा ये सिंपल पेंडुलम है जिसको आप देख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए धागा है, ये वाला, ये बॉब है आपका, ठीक। ये लटका हुआ है अपने मेन पोजीशन पर लगभग, ठीक है। जब हमको जी का मान निकालना होता है तो सर्वप्रथम हम मीटर स्केल से इस धागे की लंबाई मापते हैं। और कहाँ तक मापते हैं बेटा? इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक, गुरुत्व केंद्र तक। तो गुरुत्व केंद्र हम कहाँ पाएंगे? लगभग ये जो गोला है, ठीक है, तो इसके मिड पॉइंट पर आकर के देखिए, दिख रहा होगा, यहाँ मिड पॉइंट तक हम माप लेते हैं। तो बेटा मापते किससे हैं हम? मीटर स्केल से। किससे मापते हैं? मीटर स्केल से। तो मीटर स्केल से आपको पता है कि 1 mm तक की दूरी हम शुद्धता पूर्वक माप सकते हैं। इसलिए मीटर स्केल का अल्पतमांक लीस्ट काउंट कितना हुआ? 1 mm। कितना हुआ? 1 mm। ओके, अब हम क्या करते हैं? अब हम रीडिंग लेते हैं। जरा देखो पहले, अब इसको थोड़ा सा विस्थापित किया हमने, छोड़ दिया, ये सिंपल मोशन कर रहा है। अब जैसे आपका क्वेश्चन है कि 20 दोलन के लिए, जैसे दिखा 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे हम 20 दोलन में लगे समय का आपको काउंट करते हैं। स्टॉप वॉच से लिख लिया कि 20 दोलन में मान लीजिए कि 31 सेकंड लगा, हमने 31 सेकंड लिख लिया। चलिए फिर हमने दूसरा बार 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे करके बेटा, ऐसे ऐसे करके फिर 20 दोलन के लिए समय निकालते हैं। पता चला वो 29 सेकंड लगा। फिर ऐसे लिए, फिर स्टार्ट किए, फिर 20 दोलन के लिए हमने समय लिया, पता चला 32 सेकंड हो गया। ऐसे ऐसे 4-5 रीडिंग हम लोग लेते हैं। तो कुल समय को जोड़कर जितना बार निकाले रहते हैं उतने का भाग दे देते हैं। तो वो क्या निकल आता है? औसत समय। अब आपको पता है कि औसत समय को ही हम क्या कहते हैं? ट्रू वैल्यू, सत्य मान कहते हैं ना। तो जो क्वेश्चन में आपके है वह क्या है कि जो एवरेज टाइम लगा वह क्या है? 30 सेकंड है। कितना है? 30 सेकंड, ठीक है। मीन टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन। और एक बात आप फिर से पढ़ा गया आपको, जैसे ये पेंडुलम को विस्थापित किया, फिर गया, देखो पहले यहाँ से गया ना, गया आया, 1 दोलन पूरा हुआ। अब इस 1 दोलन में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल। क्या कहते हैं उसको? आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। आइए फिर चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। एक बार फिर बताता हूं कि लंबाई यही थी,
जिसको हमने मीटर स्केल से नापा था, जिसकी एक्यूरेसी 1 mm थी, यानी अल्पतमांक 1 था। 20 दोलन के लिए कई रीडिंग लिया था, कभी 30 सेकंड, कभी 31 सेकंड, कभी 29 सेकंड, कभी 32 सेकंड, कभी 28 सेकंड। जब समय का हमने मीन वैल्यू निकाला तो आया कितना? 30 सेकंड। और जिस घड़ी से हमने यह समय देखा उसका अल्पतमांक है 1 सेकंड। मतलब 20 दोलन में 1 सेकंड कम या 1 सेकंड ज्यादा, यही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आपने सिंपल पेंडुलम देख लिया। कम ऑन क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन की तरफ आ गए हम। तो वही है जो भी हमने एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था, उसमें किया क्या है कि घड़ी का अल्पतमांक कितना है? 1 सेकंड है। 20 दोलन के लिए कई रीडिंग निकाले तो औसत समय कितना आया? 30 सेकंड। ओके। और जब मीटर स्केल से लंबाई मापे तो कितना आया? 55 सेकंड। और मीटर स्केल का अल्पतमांक लीस्ट काउंट कितना है? 1 mm। कितना है? 1 mm। तो कह रहा है कि जो हमने जी का मान निकाला, वैसे जान लीजिए आप जब लोग निकालेंगे तो कोई 10 निकाल देता है, कोई जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाल देता है, कोई जी बराबर 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकालता है। इसी तरह से लोग निकालते हैं, बहुत सावधानी से करने पर ही। वैसे 9.8 आता नहीं है, लेकिन बाई चांस आ जाता है, कुछ इधर करने पर आ जाता है। वैसे यह वैल्यू जो है यह मान जो है सी लेवल पर है। कहाँ है? सी लेवल पर है ये, ठीक है, समुद्र तल पर है ये। तो समुद्र तल पर तो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहे हैं, ठीक है। एक क्लास में जब आप करेंगे तो आपको मजा आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से समझिए। हमने क्या लिया? पेंडुलम लिया। क्या किया? उसको 20 दोलन के लिए समय निकाला, कई बार 20 दोलन के लिए समय निकाला। तो उसका जो समय आया, औसत मान कितना आया? 30 सेकंड। और घड़ी का अल्पतमांक कितना होता है? 1 सेकंड। 1 सेकंड की गलती हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और जब मीटर स्केल से लंबाई मापे तो कितना आया? 55 सेकंड। तो मीटर स्केल का अल्पतमांक कितना है? 1 mm, यानी 0.1 सेंटीमीटर ना। तो एल कितना आया बेटा? 55 सेंटीमीटर। 0.0 लगा दो। डल एल कितना आया? 1 mm, मतलब 1/10 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। ओके, ये चीज निकल गया। चलिए ठीक है। अब जरा टाइम पीरियड बताओ। टाइम पीरियड क्या है? 1 दोलन में लगा समय। तो बताओ बेटा, 20 दोलन में, 20 ऑसिलेशन में, 20 ऑसिलेशन माने दोलन का टाइम कितना है? 30 सेकंड। एक ऑसिलेशन का 30/20, तो टी बराबर कितना आया? 30/20 सेकंड। कुछ लोग बच्चे करते क्या है, अभी बताऊंगा क्या करते हैं, वहीं से गलती हो जाती है ना, अभी दिखाता हूं। चलो अब बताओ, जो 1 सेकंड का डिफरेंस आया, 20 दोलन जब किया, 20 दोलन में कोई 30 निकाल रहा है, तो कोई 29 निकाल रहा है, कोई 31 सेकंड निकाल रहा है। तो 20 दोलन में 1 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है ना, चाहे 1 सेकंड ज़्यादा हो जाए चाहे 1 सेकंड कम हो जाए, हो रहा है। अच्छा, तो डलटी क्या होगा जरा बताओ। 20 दोलन में इधर कितना है? 1 सेकंड। 1 दोलन में इधर कितना होगा? 1/20 सेकंड। होगा कि नहीं? 20 दोलन में इधर 1 सेकंड आ रहा है, तो 1 दोलन में 1/20, तो डेल टी इक्वल टू 1/20 सेकंड ना। अब बताओ डेल टी, ये टाइम पीरियड है बेटा, डेल टी अपॉन टी कितना हुआ? 30/20 अपॉन 1/20। सॉरी यार, 1/20 अपॉन 30/20, दैट 1/30 आ गया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जो गलती करते हैं,
आंसर तो सही आ जाता है, लेकिन कभी कभी आंसर सही और कभी कभी आंसर गलत। तो ये डल टी, देखो बेटा ये 20 दोलन में लगा समय है, ये आवर्तकाल नहीं है। आवर्तकाल तो एक दोलन में लगा समय होता है। तो लोग करते क्या है कि यही डल टी अपॉन टी को फट से लिख देंगे 1/30। देखो 1 सेकंड अपॉन 30 सेकंड, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। ऐसी गलती मत करना, नहीं तो और सवाल में गलती आप कर सकते हो। यह है एक्चुअली ये स्मॉल टी है। ये क्या है? डल स्मॉल टी अपॉन डल सॉरी अपॉन टी है। ये टाइम है और ये क्या है? टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है ये। ठीक है, कक्षा 10 में आप लोग पढ़े थे। तो ये तो हमारा गया निकल क्या? डल टी अपॉन टी। और जानते हैं हम तो टी इक्वल टू 2π√L अपॉन जी। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं तो कम से कम विश्लेषण में पढ़े थे हम लोग। तो t² बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ऐसे 1/2 में भी रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4π² अपॉन जी और g इक्वल टू 4π² अपॉन t²। दिख रहा है कि नहीं यार? दिख रहा है, L अपॉन t²। अब निकालूंगा क्या? डल जी अपॉन जी बराबर, ये तो बेटा कांस्टेंट है, इसमें तो इधर हो नहीं सकता, इसमें तो त्रुटि हो नहीं सकती। इसमें होगा डल L अपॉन L प्लस 2 इंटू पावर 2 है डल T अपॉन T। सॉल्व करो बेटा। डल L कितना आया है? 0.1 ना, 0.1 और L कितना है? 55.0 प्लस 2 इंटू डल टी कितना आया? डल टी अपॉन टी का मान निकाल दिया था हमने 1/30। 1/30, लेकिन क्या कहा? परसेंटेज इरर। तो डल जी अपॉन जी इंटू 100 बराबर, इसको लिख सकता हूँ 1/550 इंटू 100। इसको लिख सकता हूँ 1/15 ना, 1/15 इंटू 100। चलो भाई हल करो, क्या आया ये? बोलो। 0 0 कट गया ना, 10/55 प्लस काटो इसको, 5 विषय हम सब 5 तिहाई 15। अभी ये भी कट जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 11 में 55 प्लस 20/30। अब इसको देखो करोगे, मैंने हल किया हुआ है भाग देने पर, इसका मान आएगा 0.181। ठीक है, इसका मान आएगा 3 छक 18, 3 छक 18, 3.66। ऐड कर लो बेटा, ये तो इधर जाएगा तो 6.84%। जी के मान की गणना करने में इतना परसेंट की त्रुटि आ सकती है। ठीक है, और हमने बताया था जो लीस्ट काउंट होता है दैट इज एब्सोल्यूट एरर। वह क्या होता है? वह एब्सोल्यूट एरर है। ये एब्सोल्यूट एरर है, ये जो लीस्ट काउंट है एब्सोल्यूट एरर है, और यही मैक्सिमम एरर होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना मेहनत करने के बाद ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्लीज नोट इट, जेईई मेंस 2019। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। चाहता तो मैं अभी 4-5 क्वेश्चन और कराता, लेकिन आप ऊब जाते, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूँ। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पीरियड मतलब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज टी इक्वल टू दिस मच। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम जो अभी आपने देखा, उसके लिए टाइम पीरियड का फार्मूला ये दिया हुआ है। फिर कह रहा है इतना, मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 20 सेंटीमीटर। जो लंबाई
मापी गई वह कितना है 20 सेंटीमीटर। नोन टू बी 1 mm एक्यूरेसी, मतलब जिस यंत्र से आपने नापा वो 1 mm तक शुद्ध माप कर सकता है। 1 mm शुद्ध माप कर सकता है। मतलब लीस्ट काउंट कितना हुआ, लीस्ट काउंट कितना हुआ, लीस्ट काउंट कितना हुआ, लीस्ट काउंट दैट इज क्या, क्या बताओ बताओ ना क्या हुआ है यार, बताओ ना बाबू, बताओ। एब्सोल्यूट एरर कितना है बेटा, 1 mm है, दैट्स व्हाट 0.1 सेंटीमीटर। ओके, 0.1 सेंटीमीटर। यही क्या है, डल यल है, यही क्या है, डल यल है। ओके, अच्छा इतने क्या लिया। अब 100 ऑसिलेशन में कितना समय लगा, 90 सेकेंड। मतलब 100 ऑसिलेशन बराबर कितना, 90 सेकेंड। तो 1 ऑसिलेशन बराबर 90/100, मतलब कि टी बराबर क्या हो गया बेटा, टी बराबर 90/100। ओके, अब 100 ऑसिलेशन में कितने की त्रुटि हो सकती है, 1 सेकंड की। तो डेल टी कितना हुआ भैया, बोलो यार। 100 ऑसिलेशन में 1 सेकंड की त्रुटि, तो 1 ऑसिलेशन में 1/100, 1/100। अब यहीं से निकाल लेता हूं कि डेल टी अपॉन टी बराबर कितना आएगा भैया, 1/90 आ जाएगा, 1/90 आ जाएगा। ओके, फिर वही काम कर डालो, या वैसे आप वीडियो को रोक करके आप लगाइए इसको। तो अभी हम लोगों ने निकाला कि G = 4π² L/T²। ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो फिर क्या होगा, डेल G/G इंटू 100 करता हुआ, डायरेक्ट परसेंटेज में कह रहा है ना, बराबर, ये तो हट जाएगा, डेल L/L इंटू 100 प्लस 2 बगल में आ जाएगा, डेल T/T इंटू 100। वैल्यू पुट अप करो यार। डेल L कितना है, 0.1 0.1/L कितना आया, कितना सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, 20.0 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 1/90 इंटू 100। चलो 1/200, ये आ जाएगा 1/200 इंटू 100। बोलो, 0 से 0 कट गया, 10 दूनी 20 ना, 10 दूनी 20, 20/9, ये कट गया दूना, 0.5 प्लस 20 में भाग दो किसका, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2.2 ऐड कर दो तो 2.7%। कितना इधर आया, 2.7%। फिर एक वीडियो आपको देंगे, इसके बाद यह चैप्टर समाप्त। ठीक है, यह चैप्टर समाप्त होगा, लेकिन अभी एक वीडियो का इंतजार करिए आप, कि एक वीडियो आपको न्यूमेरिकल का मिलेगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल अगर नहीं आता तो फिजिक्स में कुछ नहीं आता। आगे बढ़ना है तो न्यूमेरिकल लगाओ, और न्यूमेरिकल तभी आएगा जब थ्योरेटिकल पोर्शन स्ट्रांग होगा, और जब थ्योरेटिकल पोर्शन स्ट्रांग होगा तब जा करके ये न्यूमेरिकल लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।